नेक्स्ट ग्रुप आता है फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट में आपको वो सब लेजर्स हैं उनकी ग्रुपिंग करनी है। मान लीजिए आपके ओनर ने कोई एफडीआर बुक किया हुआ है बैंक में, तो एफडीआर है वो इन्वेस्टमेंट है आपका। तो एफडीआर का जो लेजर आप क्रिएट करेंगे उसको आपको बुक करना है अंडर इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ आपके ओनर का कोई फ्लैट है जो उन्होंने परचेज किया है, तो जो फ्लैट है वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है ओनर का, तो आपको उस फ्लैट की जो आप लेजर बनाएंगे उसके अकाउंटिंग करेंगे, वो आपको अंडर इन्वेस्टमेंट ग्रुप करना है। साथ ही साथ आरडी अकाउंट यदि आपके ओनर का चल रहा है, चाहे वो बैंक में चल रहा है चाहे पोस्ट ऑफिस में चल रहा है, आरडी अकाउंट आप बैंक में भी ओपन कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। यदि शहरी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का प्रचलन कम है, लोग बैंक में आरडी अकाउंट ओपन करा लेते हैं। लेकिन यदि रूरल बेल्ट है तो वहाँ पे बैंक की बजाय पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेज होती है, और अधिकतर लोग जो अपना आरडी अकाउंट मेंटेन करते हैं रूरल बेल्ट में वो पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं अकाउंट। तो यदि रूरल बेल्ट में आप काम कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा पोस्ट ऑफिस का काम आएगा। लेकिन मैं दोनों चीज़ें यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्लियरिटी रहे सब्जेक्ट की। तो आरडी अकाउंट चाहे पोस्ट ऑफिस में है चाहे बैंक में है, बात एक ही है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके साथ ही आजकल एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से जितने भी आपके लेजर्स हैं बनेंगे, ये सारे बनेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में। एफडीआर से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, उसको आप लोग ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। कैसे एफडी को बुक करना है, कैसे आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता है, कैसे बैंक आपका टीडीएस काटता है, इन सब की एंट्रीज आपको कैसे करनी है, ये सब डिटेल में मैंने एफडी एंट्री इन टैली पे करके एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप लोग ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। कुछ एक यहाँ पे हम करके एंट्रीज देख लेते हैं, क्रिएट करते हैं। लेजर एसबीआई बैंक एफडी अकाउंट, अंडर देंगे हम इन्वेस्टमेंट्स। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, एफडी जो आपने बुक कर रखी है। इसके साथ ही आपने मान लीजिए एक आरडी अकाउंट हम कर लेते हैं, इसको भी आपको देना है इन्वेस्टमेंट पे। इसके बाद में आपने मान लीजिए एक फ्लैट खरीद रखा है, तो फ्लैट आ गया, ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट। यदि आपने फर्म नहीं ज्वाइन करी है और वहाँ पे पहले से हैं तो भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो आपको वहीं पे मिलेगा ये एंट्रियाँ पोस्ट करी हुई। जो भी आपका पुराना साथी काम कर रहा होगा वहाँ पे, या पहले से अकाउंटिंग चल रही है तो ऑब्वियस है कि अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है, फर्म चल रही है, तो आपको बैलेंस शीट वगैरह भी सब मिलेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में मिलेगी। आरडी अकाउंट जब आप करते हैं तो यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी की फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना होता है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। तो कुछ व्यूअर्स की क्वेरी भी थी कि आरडी अकाउंट और इनकी एंट्रीज ज़रा हमें बताइएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसमें हम ले लेते हैं इसको। तो वाउचर्स करते हैं, पेमेंट की एंट्री आएगी। इसके लिए आप या तो कैश जमा कराएंगे पोस्ट ऑफिस और बैंक में, या आपके बैंक से ऑटो डेबिट होगा, या आप हर बार बैंक का चेक देंगे, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे आपके आरडी अकाउंट में। तीनों चारों कंडीशंस है वो मार्केट में प्रिवेल करती है। इन तीनों चारों तरीक़ों से बाज़ार में काम होता है। तो जैसे आपकी सुविधा या जैसा आपका प्रचलन है आपके क्षेत्र में, वैसे आप पेमेंट चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट किसी भी तरीके से हो, एंट्री का तरीका सेम रहेगा। मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किया है, पेमेंट कहाँ किया आपने? आरडी अकाउंट में। आरडी अकाउंट में इसमें मान लीजिए
1000 रुपये हर महीने की आपके ओनर ने आरडी ले रखी है, तो आपको आरडी की एंट्री इस तरीके से आप डेबिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट मंथ जब आप पेमेंट करेंगे तो नेक्स्ट मंथ भी 1000 रुपये की। इसका पीरियड फ्रेंड्स सर्टेन होता है। जब आप आरडी अकाउंट ओपन करते हैं उसी समय पता होता है कि आरडी अकाउंट आपको कितना समय तक कैरी करना है, यानी कि 1 साल के लिए चलाना है, 2 साल के लिए चलाना है या 5 साल के लिए चलाना है। टेन्योर जो है इसका फिक्स होता है, हर महीने डेट भी इसकी फिक्स होती है कि आपको इस तारीख को पैसा जमा कराना है, ऑन और बिफोर दैट डे आपको ट्रांसफ़र करना है, कैश जमा करना है, चेक देना है, जैसा भी केस हो आपको पैसा आरडी अकाउंट में आपके डालना होता है। आरडी अकाउंट भी लाइक ए बैंक अकाउंट होता है आपका। जिस तरीके से बैंक में आपका अकाउंट मेंटेन होता है उसी तरीके से आरडी अकाउंट है, सिर्फ नाम अलग है। दूसरा डिफरेंस आता है, इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ी वेरी करती है आपके बैंक अकाउंट से। पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि रूरल बेल्ट में अधिकतर पोस्ट ऑफिस काम करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की छोटी बचत जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि छोटी छोटी बचतें सरकार के सर्कुलेशन में मनी का जो है बाज़ार में आ सके, तो इसके लिए उनको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा दिया जाता है। साथ ही साथ छोटे अमाउंट के साथ एक खाते खुल जाया करते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कम बचत कर पा रहा है या कम सेविंग कर पा रहा है लेकिन करना चाह रहा है तो वो भी आरडी अकाउंट अपना ओपन कर सकता है। तो एक सोशल सिक्योरिटी जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट का मोटिव है वो पूरा होता है आरडी अकाउंट के साथ, और साथ ही साथ जो छोटी छोटी बचतें हैं, स्मॉल सेविंग्स है, वो पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। तो मतलब कुल मिला के ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि सरकार के लिए भी, इसीलिए इस पर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इस तरीके से आपको आरडी की पेमेंट की एंट्री करनी है। आरडी अकाउंट में आपको मान लीजिए 1 साल का आपने आरडी अकाउंट ओपन किया है तो 1 साल बाद आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी। तो जितनी भी मैच्योरिटी आपकी आ जाती है, यदि फाइनेंशियल ईयर के बाद में आ रही है तो आपको 31 मार्च को ईयर एंड में जब फाइनेंशियल ईयर बुक्स क्लोजिंग आप करेंगे तो आपको आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट है उसको आपको एंट्री है वो क्रेडिट करनी है, आपकी इंटरेस्ट क्रेडिट करना होगा। तो उस समय आप एंट्री डालेंगे यहाँ पे रिसीट की, सॉरी जनरल एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट नहीं है, अपन आरडी को इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर करेंगे, है वैसे लाइक ए बैंक अकाउंट ही वो। तो यहाँ पे आप आरडी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मान लीजिए 1000 रुपये की आपकी आरडी है, 1 साल में आपके 12,000 रुपये हो गए। 12,000 पे जो भी मान लीजिए 4% अपन मानते हैं पर एनम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 480 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। इस पर आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन आरडी। इंटरेस्ट ऑन आरडी है, ये आपकी इनकम है और ये इनकम है इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके बारे में जब ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे तब डिटेल में करेंगे इसको। ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स हो गई और ये आपने इंटरेस्ट इसका बुक कर लिया है। अब यदि इंटरेस्ट का अमाउंट बड़ा होगा, मान लीजिए 1000 के बजाय आपकी आरडी का अमाउंट है वो थोड़ा बड़ा है, तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी बड़ा हो जाएगा। और यदि आप टीडीएस की परव्यू में आ रहे हैं तो आपका टीडीएस भी बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा काटा जाएगा, तो आपको टीडीएस का प्रोविज़न भी इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है आरडी का उस पर आपको करना रहेगा। तो जनरल एंट्री में आपको उसको भी कंसिडर करना है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का ग्रुप हो गया। इसके बाद आपका एक ग्रुप आता है लोन्स एंड एडवांसेज एसेट्स, यानी कि जितने भी लोन या एडवांसेस आप अपने स्टाफ को, अपने यार दोस्तों को, अपने परिचितों को किसी को दे देते हैं, तो वो आपकी एक असेट है जो आपको अभी आप उनको दे रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, या किसी भी वजह से आपने दिया है, कुछ समय बाद लौट के आपके पास वापस आना आपका पैसा, तो वो सब एंट्रीज आपको लोन्स एंड एडवांसेस के अगेंस्ट में करनी है। फ्रेंड्स, यदि जो ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हैं बड़ा है, यानी कि बड़ा इन द सेंस कि जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है,
तो आपको स्टाफ एडवांसेस का ही एक अलग से लेजर क्रिएट करना होता है। खासकर वो साथी जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो फैक्ट्रीज के मजदूरों के लिए बहुत अधिकतर ये प्रचलन में है कि उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी भी मैनेजमेंट द्वारा दी जाती है, समय समय पर एडवांसेस उनको दिए जाते हैं। तो स्टाफ एडवांसेस का एक अलग ही आपके पास लेजर आ जाता है। जहाँ जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे वहाँ पे स्टाफ एडवांसेस आप मान के चलिए एक रेगुलर फीचर होगा आपके अकाउंटिंग जॉब का। तो मान लीजिए इसको कैसे हमको करना है ये हम देख लेते हैं। अब आपको एंट्री करनी है यहाँ पे नाम वाइज, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोगों ने एडवांस आपके ओनर से लिया हुआ है, काफ़ी लोगों का एडवांस चल रहा है, तो आपको अकाउंटिंग तो उन सब की करनी होगी, नहीं तो आपको पता कैसा रहेगा। यदि आप सिंगल लेजर खोल देंगे किसी का भी, कोई एडवांस करके आपने मान लीजिए लेजर ओपन कर दिया, तो जब आपसे ओनर द्वारा पूछा जाएगा कि किस बंदे में कितना पैसा बाकी है, तो आपको दुविधा हो जाएगी, आपको निकालना मुश्किल हो जाएगी कितना पैसा किस बंदे में बाकी है, सैलरी के टाइम पे कितना एडजस्ट करना है। तो इसके लिए आपको हर एक बंदे का एक अलग लेजर खोलना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे अपन ओपन करते हैं रमेश, इसको आपको अंडर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टाफ एडवांसेस, तो यहाँ पे लेजर कुछ नहीं है, कोई भी ग्रुप यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ग्रुप क्रिएट भी करना है। मतलब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो 28 ग्रुप्स टैली आपको दे रहा है, आपकी मास्टरी कब है, जब आप अपनी तरफ से और भी ग्रुप क्रिएट उसमें करने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे अकाउंटिंग करते हैं तो आप बहुत सारे ग्रुप, जिनको सब ग्रुप अपन बोल सकते हैं, मेन ग्रुप तो वहाँ पे टैली में ऑलरेडी होगा, लेकिन सब ग्रुप जैसे करंट लायबिलिटीज़ के सब ग्रुप है, बहुत सारे टैली पहले से बना के देता है, वैसे आप लोग खुद भी कॉन्फ़िगर करते हैं। उसमें से एक है ये स्टाफ एडवांसेस। आप स्टाफ एडवांसेस का सब ग्रुप बनाएंगे, इसको आप देंगे लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स। ये आपकी लायबिलिटी नहीं है, ये आपकी असेट्स है, तो आपको इसको यहाँ पे असेट्स में लेना है। इसके बाद इसको मान लीजिए आपने रमेश को 10,000 रुपये एडवांस दिया है। इसके बाद सेकंड लेजर खोलते हैं, सुरेश, सेम स्टाफ एडवांसेस आ जाएगा, इसको भी आपने 10,000 रुपये दिए हैं। और इसके बाद मोहन को आपने 10,000 रुपये दिए हैं। सॉरी, पेमेंट की एंट्री अपन को करनी होगी, ये जनरल में ले लिया मैंने। यहाँ हमको बैंक से आपने पेमेंट दिया तो बैंक सेलेक्ट करेंगे। कई बार आप लोग अमाउंट यदि 10,000 से कम है, कैश ट्रांजेक्शन्स की लिमिट आप लोगों को पता होगी, कैश ट्रांजेक्शन्स आप 10,000 तक का ही कर सकते हैं। तो आपको 10,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा, 10,000 और मोर देन 10,000, वो आपको बैंक के थ्रू ही करना चाहिए। तो ये हम कर देते हैं। यहाँ पे आप नरेशन में डाल सकते हैं स्टाफ को एडवांस आपने दिया है। अब जब आप इनकी सैलरी बनाएंगे, मान लीजिए आपके ओनर ने आपको बोला है कि जब भी आप आगे से इनकी सैलरी बनाएंगे, जिन जिन को एडवांस दिया है आपको 1,000 रुपये हर महीने उनके एडवांस में से डिडक्ट करने हैं। तो आपको इस तरीके से यदि आप अकाउंटिंग करते हैं अपनी, आपको बड़ी आसानी रहती है। आपको बैलेंस शीट में देखना है करंट असेट्स, यहाँ आप देखेंगे तो आपको लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स का ग्रुप अब आपको दिखाई पड़ने लग गया है। इसको आप जब ओपन करेंगे तो जो सब ग्रुप आपने अभी बनाया है स्टाफ एडवांसेस, ये आपको दिखाई पड़ता है। इसको आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जितने भी स्टाफ ने एडवांसेस ले रखे हैं वो सारे स्टाफ के लेजर्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब जब भी आप आगे से इनको सैलरी देंगे तो आपको 1,000 रुपये का डिडक्शन इनकी सैलरी में से करना है। तो सैलरी की जब आप एंट्री डालेंगे सैलरी पेड, तो आप जो पेबल में ले जाएंगे वो अमाउंट वो होगा जो आप एडवांस एडजस्ट करने के बाद में प्रोविज़न करेंगे, क्योंकि आपको पेमेंट भी कम करना है। मान लीजिए ये तीनों बंदों से आपको 1,000 एडजस्टमेंट करना है एडवांस का, तो जो इस महीने की सैलरी आप एडवांस के बाद देंगे वो 3,000 रुपये से कम देंगे।
तो पेबल का प्रोविज़न आपका 3,000 रुपये से कम हो जाएगा और 1,000 रुपये इनके खातों को आपको क्रेडिट करना होगा, ताकि इनका बैलेंस भी मैच हो जाएगा। 10,000 में से 1,000 रुपये तीनों के जमा हो जाएंगे, तो सबके 9,000 का बैलेंस आपके यहाँ पे स्टाफ एडवांसेस में दिखेगा और अकॉर्डिंगली आपको पेबल में अमाउंट दिखेगा जितना आपको पेमेंट करना है, क्योंकि पेमेंट आप एडवांस एडजस्ट करने के बाद करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका ग्रुप हो गया लोन्स एंड एडवांसेस। ये स्टाफ एडवांस पे अपने बात करिए। इसके अलावा मान लीजिए आपके ओनर का कोई परिचित है, कोई मित्र है, उसको वो लोन दे रहा है, तो उसकी भी आपको इसी तरीके से एंट्री करनी है, लेजर उनका ओपन करना है और डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस जो आपकी ये डिपॉजिट कह सकते हैं इसको एक तरीके से, जो मिलने वाली है आपको, ये यहाँ पे आपके पास आ गया। वैसे डिपॉजिट एंड असेट्स का एक अलग ग्रुप और है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे।